प्रोफेसर रविकांत जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, भाजपा की क्या रणनीति है और इस मामले में जो है केजरीवाल की जो रणनीति है, दोनों अंततः कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के सिरे से काम कर रहे हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस प्रकरण के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो है राजनीतिक। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो अभी न्यायमूर्ति पाटिल साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल को जितना मैं जानता हूं, उनके यूथ फॉर इक्वलिटी से जुड़े होने के मैंने खुद देखे हैं। और केजरीवाल की जो शुरुआती दौर है वो आरक्षण विरोधी है, और इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि विशुद्ध रूप से जो आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी है वो उसी की मानसिकता से लैस है। दूसरा, बहुत पॉपुलर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और इस समय जो हिंदुत्व है वो दरअसल एक वो आइडियोलॉजी है जो इस समय रूल कर रही है। और रूलिंग आइडियोलॉजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल, एक दो को आप छोड़ दीजिए, स्टालिन को आप छोड़ दीजिए, आरजेडी को छोड़ दीजिए, तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो हिंदुत्व को, चाहे वो सॉफ्ट हो हार्ड हो, बिना उसके काम कर रहा हो। तो रूलिंग जो आइडियोलॉजी है वो है हिंदुत्व। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के बाद वो सबसे बड़े उसके मठाधीश बनना चाहते हैं। बीजेपी ने राम को लेकर के राजनीति की, तो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा सरेआम पढ़ते हैं और हनुमान भक्त होने की बात, कट्टर हनुमान भक्त होने की बात करते हैं। अभी तो उन्होंने गुजरात में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के नारे लगवाए। बात भी वो जो कर रहे हैं विशुद्ध मिथ की बात कर रहे हैं कि वो कंस है और उस कंस को मारने के लिए मैं आया हूं। इस तरह की जो शब्दावली है वो दरअसल दिखाती है कि उनकी राजनीतिक जो समझ है वो किस तरह की है, और वो है कि जो इस समय आइडियोलॉजी रूल कर रही है तो उसके आधार पर चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले शुरुआती दौर में आप आइएगा, जहां वो आंदोलन कर रहे हैं 2012 में, तब वो गांधी जी को लेकर के आते हैं और गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं वो सत्याग्रह के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि देखिए ये चीजें होने चाहिए, पाक साफ राजनीति होनी चाहिए। वहां से ब्रांडिंग करते हुए वो उस रथ पर सवार होते हैं जो उनको सफलता की तरफ ले जाता है। दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर पंजाब में किया, और पंजाब में जब वो दाखिल होते हैं तो गांधी जी चले जाते हैं पृष्ठभूमि में, वहां आ जाते हैं भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर। भगत सिंह क्यों है? क्योंकि भगत सिंह इस देश के ही नहीं बल्कि इस पूरे महाद्वीप के, माने पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस पूरे महाद्वीप के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व में से हैं। और मैं बस एक ऐतिहासिक तथ्य रेखांकित कर दूं, पट्टाभी सीतारमैया जो इतिहास लेखक भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने लिखा है कि 1931 में जब भगत सिंह की शहादत हुई उस वक्त लोकप्रियता में वो गांधी जी के बराबर पहुंच गए। और महत्वपूर्ण यह है कि आज भी भगत सिंह की वो लोकप्रियता है और उसको बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर का जहां तक मसला है, इस देश में हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई आइडियोलॉजी खड़ी है और कोई व्यक्तित्व अगर लड़ रहा है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है, और डॉक्टर अंबेडकर को छोड़ करके कोई नहीं जा सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। तो दो ही इस समय आइडियोलॉजी है, एक रूलिंग है वो हिंदुत्व है, और जो सीधे मुकाबले में है वो अंबेडकराइट आइडियोलॉजी है। अब उसमें ये बुद्धिज्म वाला जो पूरा सूत्र जुड़ रहा है, अभी भंते सुमित रत्न जी हैं वो उस पर बात करेंगे, तो ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करती है, उसके असलियत को। वो कोई ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ हो, ज्यादातर लोग तो जानते ही थे, लेकिन अब वो अपनी असली शक्ल में आए हैं कि वो पहले गांधी का इस्तेमाल करते हैं, फिर भगत सिंह का इस्तेमाल करते हैं, अब अंबेडकर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको भी दिखा दिया कि नहीं, हमें अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है, जो रूलिंग आइडियोलॉजी है हम उसके साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं पर अपने मंत्री को एक तरह से त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया। और उनमें क्या है, अभी दारापुरी साहब ने बहुत विस्तार से उस पर बात की कि वो तो 1956 में भी लिया गया, प्रकाशन विभाग में वो छपा हुआ है, जो समाज कल्याण मंत्रालय है उसमें छपा हुआ है, और इसमें अपराध क्या है?
मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूं। दरअसल जो कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा कि क्या भाई आपको अगर बौद्ध धर्म ग्रहण करना है तो आपको क्या जरूरत है कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, ये बाबा साहब भी काम कर सकते थे। लेकिन दरअसल जो इतिहास है भारत का वो हिंदुत्व बनाम बुद्धिज्म का रहा है, और हिंदुत्व 3 बार पराजित हुआ है। एक, बौद्ध धर्म ने उसको पराजित किया, फिर खुद हिंदुत्व ने बौद्ध धर्म को पराजित किया। जब भारत में इस्लामी शासक आए हैं उस समय हिंदुत्व पृष्ठभूमि में गया, और फिर जब अंग्रेज आते हैं उस समय भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पृष्ठभूमि में गई। लेकिन वो अपने पिछले स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान वो जड़ें जमाती है पूरे पुनर्जागरण के जरिए, और आज वो रूलिंग पोजीशन में खड़ी हुई है और उसका मुकाबला करने के लिए फिर से बुद्धिज्म खड़ा हुआ है, जो बाबा साहब ने उस समय संकेत कर दिया था। और शायद उनको ये महसूस हो गया था कि आने वाले समय में इस हिंदुत्व का मुकाबला केवल और केवल बुद्धिज्म करेगा। तो जब बुद्धिज्म और हिंदुत्व की टकराहट में एक दूसरे के खिलाफ ये खड़ी रही आइडियोलॉजी, तो ऑब्वियस है कि वो एक को खारिज करते ही गया। और ये तो भारत की परंपरा है, भारत के जो भी दर्शन है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ इस बात पर कि हम इनको ईश्वर नहीं मानेंगे, ये कोई आज की परंपरा है क्या? भारत का पहला ही दर्शन सांख्य है जो अनिश्वरवादी है, चार्वाक है, और जितने भी संप्रदाय हैं उसमें करीब करीब आधे आधे तो अनिश्वरवादी हैं। तो ये भारत की पूरी परंपरा है ईश्वर को खारिज करना और अपने दर्शन को प्रतिपादित करना। ये बाबा साहब के बहुत सारे पहलू हैं, वो दार्शनिक भी हैं। नवयान बौद्ध पर जब वो काम करते हैं तो वो एक दार्शनिक के रूप में काम करते हैं, और वो बिल्कुल बुद्धिज्म की नई परिभाषा भी गढ़ रहे होते हैं। तो ये एक उसका पहलू है, और मुझे लगता है कि उसी रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन जहां समस्या आ रही है, मैं थोड़ा दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, वो है इन प्रतिज्ञाओं में से 8वीं, 9वीं और 10वीं प्रतिज्ञा। और वो इसलिए कि हिंदुत्व का मतलब है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का विशेषाधिकार। जब समता समानता की आप बात करेंगे, जब आप कर्मकांडों को खारिज करेंगे, तो मुश्किल किसके सामने आती है? मुश्किल आती है उस पूरे ब्राह्मणवादी परंपराओं पर, उन कर्मकांडों पर। तो इसका जो असली जो प्रभाव दिख रहा है और जिससे तिलमिलाहट है वो इससे है, वो सीधा नागपुर से चल रहा है। इस बीजेपी से लेना देना नहीं है इसका संबंध नागपुर से है। माने वो जो पुरोहित है हिंदुत्व का, उससे इसका संबंध है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कहीं ना कम हो जाए। क्योंकि बुद्धिज्म ने ये काम किया था, बाबा साहब ने भी सीधा मुकाबला किया, चुनौती दी, और आज अगर बुद्धिज्म चुनौती दे रहा है तो वो इसी रूप में देगा, उसका कोई और रूप नहीं हो सकता कि बुद्धिज्म को हम स्वीकार कर, नहीं, इसके बिना पर ही वो होगा, ये संभावना ही नहीं। मैं प्रोफेसर रविकांत आपसे एक चीज जरा समझना चाह रहा था कि मान लीजिए पहली चीज तो ये कि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो कहां राम मंदिर में वो तीर्थ यात्रा ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उनका ज्यादा मुरीद होता, मैं उनको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मैं उनका प्रचार करता, अगर वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार के अंदर जितने मंदिर हैं उसमें मैं दलित को पुरोहित बनाऊंगा। आप हिम्मत करिए, आप समाज की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी बात करिए ना। और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मेरे दफ्तर में कभी कभी कोई किसी का बच्चा हुआ, कोई पास हुआ, कोई फेल हुआ, कोई किसी का लड़का, तो प्रसाद असाद आता रहता है। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था, एक व्यक्ति प्रसाद नहीं खाता था, वो जात के राजपूत थे। तो मुझे लगता था प्रसाद खाने में इसको क्या दिक्कत है। तो मुझे 4-6 महीने बाद पता लगा कि जो मेरे ऑफिस का लड़का है, चूंकि वो दलित है, तो इन बाबू साहब को लगता था कि इसके हाथ से मैं प्रसाद कैसे खाऊं। तो ये अगर मानसिकता अरविंद केजरीवाल आज ये कर देते, कहते कि मैं करूंगा ऐसा, तब तो बात थी। क्योंकि एक प्रमोद मनकर ये है, हमारे दर्शक है, उन्होंने बहुत ठीक बात कही है। उन्होंने कहा बुद्ध या महावीर ये आंदोलनकारी लोग थे, इन्होंने आंदोलन चलाया एक व्यवस्था के खिलाफ। उस पर जरा रविकांत साहब आप, क्योंकि मुझे दुख हुआ है जब पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने ये काम किया है। तो देखिए सिंह साहब, अरविंद केजरीवाल एनजीओ के जरिए पॉलिटिक्स में आए, वो पॉलिटिक्स के मार्फत एनजीओ वाले काम करने के लिए नहीं आए। तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है समाज सुधार करना, परिवर्तन करना।
अरविंद केजरीवाल केवल और केवल सत्ता परक राजनीति कर रहे हैं, और उसमें जो धारा चल रही, वैसे भी आइडियोलॉजी भी वो उनकी है। शुरू में गांधी जी की बात कर रहे थे, फिर वहां से होते हुए वो अब विशुद्ध, वहां जहां जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, वहां पे अब तो किसी को शक नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से उनका कोई जुड़ाव नहीं। जो बात आप कह रहे हैं ये व्यवस्था परिवर्तन की, बेहतर होता कि उन तमाम मंदिरों में, ये काम स्टालिन ने किया तमिलनाडु में, तो जहां व्यवस्था परिवर्तन राजनीति का उद्देश्य है, वहीं ये हो सकता। अरविंद केजरीवाल उस न तो वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं और न ही जो ब्राह्मणवादी मूल्य हैं उनमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, बल्कि उन मूल्यों के जरिए उन्हें तो बल मिल रहा है। वो जान रहे हैं कि वो जो 15% 12% जो लोग हैं जिनकी विचारधारा वो पूरे वर्चस्वशाली है और जिसके जरिए ही सत्ता में पहुंचा जा सकता है, बाकी लोगों को उसकी अफीम चटाई गई है, वो उसमें अंधे कहिए, वो बेहोश कहिए, जो भी कहिए, वो उसमें अरविंद केजरीवाल वो काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें एक तो दिल्ली की सत्ता दिखाई देती है, गुजरात की दिखाई देती है, बहुत जल्दी वो 2024 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। गुजरात जीतने के बाद, अगर वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, और आज ही मोदी जी को आप देखिए, उनके भाषण से ही लगेगा कि मोदी जी बहुत छोटे से प्रतिद्वंदी को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बार बार वो बात कर रहे हैं, जबकि उसमें मेन जो उनके प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस पार्टी। तो आम आदमी पार्टी भी वो हवा बना रही, और कहीं अच्छा उसने परफॉर्म कर दिया गुजरात में, तो केजरीवाल ये चाहते हैं कि इनका मुकाबला माने मोदी जी का करते हुए वो विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करें। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो चल रहा है, जिस तरह की मेहनत, माने मेरे होश में तो नहीं है, अब आप लोग बहुत सीनियर हैं तो बता सकते हैं कि ये आजादी के बाद किसी ने ऐसा किया, मेरे ध्यान में तो ऐसा नहीं आता इस तरह से लोगों को जोड़ना और पैदल यात्रा के जरिए। तो राहुल गांधी इस समय जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लाख खामियां हैं, पाटिल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस समय जिस तरह से मुठभेड़ कर रहे हैं, चाहे बिल्किस बानो का मामला रहा हो, चाहे जेएनयू का मामला रहा हो, चाहे दलित उत्पीड़न का मामला रहा हो, राहुल हमेशा खड़े रहे। चाहे वो पूंजीपतियों के खिलाफ बोलना हो, अंबानी और अडानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसमें, लेकिन राहुल गांधी ये कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आपको अदृश्य करके और आम आदमी पार्टी को उभारना, ये उनको भी शूट कर रहा है और केजरीवाल को भी शूट कर रहा है। आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस के छोटा रिचार्ज उनको कहा जाता है, वो उसी आइडियोलॉजी पर चलेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन भी उनका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्था परिवर्तन से अगर कोई करता भी है तो उन वर्चस्वशाली जातियों के लिए उनके लिए ही खतरा है, एक तरह से उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा।